गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। कमर्शियल बैंक हैव टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन, सेकंड सेकेंडरी फंक्शन। कमर्शियल बैंक आपके वो बैंक्स होते हैं जो कई फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गई हैं। प्राइमरी फंक्शन जिसके अंदर आपके आता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एडवांसिंग ऑफ लोन, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, रेमिटेंस ऑफ फंड। और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आपके आता है एजेंसी फंक्शन, सर्विसेज, अदर फंक्शन, फुलफिलमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब समझते हैं प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो चीज़ें आती है वो होती क्या है। प्राइमरी फंक्शन के अंदर आपकी तीन चीज़ें आती हैं। पहला होता है टर्म डिपॉजिट अकाउंट, जो कि आपके दो टाइप के हैं। पहला है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिटर हैज़ टू डिपॉजिट पर्टिकुलर सम ऑफ मनी एट वंस। फिक्स डिपॉजिट में होता है कि एक सर्टेन अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया और उस पैसे को भूल गए 1 या 2 साल के लिए। इस पे ये फैसिलिटी नहीं होती कि आप हर महीना पैसे को विड्रॉ करो, नहीं, 1 या 2 साल में ही आप इसमें पैसे निकाल सकते हो। सेकेंड है आपका रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट ये होता है आपका कि जिसमें आप कुछ पैसा जमा करते हो हर महीने। हैज़ टू डिपॉजिट पर्टिकुलर सम ऑफ मनी एवरी मंथ। करंट अकाउंट, दिस अकाउंट इज मोस्टली होल्ड बाय दोज हु हैव टू डू मल्टीपल ट्रांजेक्शन इन अ डे लाइक बिजनेसमैन। करंट अकाउंट आपका वो अकाउंट होता है जिसमें कि ट्रांजेक्शन आपको कई ट्रांजेक्शन एक दिन में करना होता है, वो सिर्फ बिजनेसमैन ही करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए अकाउंट होता है। सेविंग्स अकाउंट होता है जिसमें कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कई लो होता है, काफ़ी लो होता है, और ये प्रमोट करता है हैबिट कि लोग पैसे को सेव करें, कुछ सर्टेन अमाउंट लोग सेव करें इस सेविंग्स अकाउंट के थ्रू अपने बैंक में। ठीक, नेक्स्ट है आपका एडवांसिंग लोन। आउट ऑफ डिपॉजिट received by bank, certain percentage of it is kept as a cash reserve. अब जो भी डिपॉजिट बैंक रिसीव करती है उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है कि वो उसको सेव करें एज अ कैश रिजर्व। द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर दैट इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट सर्टेन इंटरेस्ट टू नीडी पर्सन इन द फॉर्म ऑफ लोन। जो अमाउंट उसके बाद बचता है वो उन लोग को वो दे जिनको उनकी ज़रूरत है, और कुछ सर्टेन इंटरेस्ट पे इन द फॉर्म ऑफ लोन। Overdraft facility. The depositor of current account in the overdraft facility is allowed to withdraw more than agreed limit. Overdraft facility में क्या होता है, जो डिपॉजिटर होते हैं करंट अकाउंट के और जिनके पास ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है उनको अलाउ होता है कि वो विड्रॉ कर सकते हैं जितनी उनकी लिमिट है उससे ज़्यादा। नेक्स्ट है आपका कैश क्रेडिट। इन दिस बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द बोरोवर्स अकॉर्डिंग टू द मॉर्टगेज गिवन बाय द बोरोवर्स। कैश क्रेडिट में ये होता है कि जो आपका बैंक होता है वो लोन देता है बोरोवर्स को उसके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से उन्होंने अपना सामान गिरवी रखा हो। कम अमाउंट का सामान गिरवी रखा हो तो उतना पैसा उनको मिलेगा, बड़े अमाउंट का सामान गिरवी रखा हो तो उतना पैसा मिलेगा। जिस हिसाब से मॉर्टगेज किया उस हिसाब से उनको दिया जाएगा। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इन दिस एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मनी द बैंक कैन डिस्काउंट द बिल। सिंपल है ये तो। ठीक, जब रिक्वायरमेंट है किस मनी की तो बैंक क्या होगा, बैंक कैन डिस्काउंट द बिल। मनी एट कॉल। इन दिस बैंक विल गिव लोन्स फॉर एवरी स्मॉल पीरियड। मनी एट कॉल में क्या होता है, जो बैंक होते हैं वो लोन्स देते हैं छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए भी। That is of 7 days to the borrower, like dealers or brokers in the stock market against the collateral securities like stock, equity share, debentures, etc. given by them. Next, term loan. These are also known as participation loan. These loans are given by the bank to the traders. ये loans बैंक किसको देता है, traders को देता है, industrialist को देता है, and also to the agriculture. Next है आपका consumer credit. The bank also provide loan to the household of a small amount for buying the durable goods like television sets, refrigerator, etc. इसमें जो बैंक होता है लोन उन लोग को भी देता है जिससे कि आप हाउस होल्ड की ज़रूरत का सामान भी ले सकते हो, लाइक टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एक्सेट्रा। दे आर ऑल्सो रिक्वायर फॉर पर्सनल नीड लाइक
पेमेंट ऑफ हॉस्पिटल बिल्स एक्सेट्रा। जो पर्सनल नीड्स होती है उसके लिए भी आप ये कंज्यूमर क्रेडिट के थ्रू आपको लोन मिल सकता है। मिसलेनियस एडवांसेस, इट अनदर फॉर्म ऑफ बैंक एडवांसेस, ये एक अलग फॉर्म है बैंक एडवांसेस का। देयर आर पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइडेड टू द एक्सपोर्टर्स फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, देयर आर पैकिंग क्रेडिट, एक पैकिंग क्रेडिट प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्टर्स फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, export bill purchase, discounted import finance, advances against import bills, financial help to self-employed, loans to the public sector, loans to the cooperative sector and loans to the weaker section of the community at discount rate. Next है आपका creation of credit. The main function of the bank is to create credit. जो main function आपका बैंक होता है वो क्या होता है? क्रेडिट को क्रिएट करना। The bank gives money to the traders and manufacturer. The banks also help in creating money. तो ये आपके आज हमने पढ़ ली है प्राइमरी फंक्शन